हेलो मैकेनिकल स्टूडेंट, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस लेक्चर में आपके फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, दैट इज टूल इंजीनियरिंग। उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे। इस सब्जेक्ट किस टाइप का है उसको डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए उसको देखेंगे। और इस सब्जेक्ट का क्या आपके फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड हमारा कोर सब्जेक्ट चालू हो जाता है। कोर सब्जेक्ट कहने का मतलब वो सब्जेक्ट जो केवल एक स्पेशलाइज ब्रांच, लाइक आप ही केवल पढ़ने हैं, मैकेनिकल को ही पढ़ने हैं, और वही सब्जेक्ट के आधार पे या उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कोई भी कंपटीशन फेस करोगे तो क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, इसमें जो जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सेमेस्टर का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन फ्यूचर फाइनली मकसद क्या है? जॉब लेना अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक आपका पैरेलल दिमाग में ये भी फ्यूचरिस्टिक रहना चाहिए कि वो हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो एक टूल इंजीनियरिंग जो ये सब्जेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग का ही एक पार्ट है। जैसे आप अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होगे एक मैन्युफैक्चरिंग वन, इस सेमेस्टर या आने वाले सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग टू। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग का ये थ्री तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड ये सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में तो पहले मैं आपको एक रफ आइडिया बता दूं कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और एक बात जान लीजिए, कंपटीशन में स्पेशली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ना क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं और उसी में कंफ्यूजन होने लगता है। मैं मतलब इतना तो आप मानिए कि हम लोग यहाँ पे अगर खड़े हैं तो नंबर ऑफ कंपटीशन एग्जाम फेस करके जरूर उसमें से कुछ निकाल करके, मतलब क्वालिफाई करके, तब यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन का मौका मिला है। ठीक है, टेक्निकल क्लास ऐसे तो यहाँ नहीं खड़ा होने देगा। ठीक है, टेक्निकल क्लास का मतलब समझते हैं। और एक मैं अपनी तरफ से ही बोलता हूं कि नो मैक विदाउट टेक। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मैकेनिकल नहीं बिना टेक्निकल में ज्वाइन किए हुए। शॉर्ट में याद रखिएगा, नो मैक विदाउट टेक। ठीक है, मैकेनिकल मैक मतलब मैकेनिकल, टेक मतलब टेक्निकल। हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, जो सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं उसके सिलेबस पे। तो यूनिट वन, इसका यूनिट वन का कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप मैन्युफैक्चरिंग वन में डिफरेंट टाइप, वेरियस टाइप ऑफ मशीन टूल्स पढ़ के आए होंगे। मशीन टूल्स मतलब लाइक लेथ मशीन, सेपर मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मशीन टूल पढ़ के आए होंगे। तो मशीन टूल जो भी ऑपरेशन करता है, कटिंग छटिंग करता है, उसमें एक पर्टिकुलर टूल यूज होता है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में वर्कशॉप भी यूज किए होंगे, तो वर्कशॉप में आप इतना तो पक्का, बीइंग ए डिप्लोमा या इंजीनियर कोई भी, लेथ मशीन जरूर आप चलते हुए देखे होंगे या चलाए होंगे। तो एक टूल पोस्ट पे आप बिल्कुल स्मॉल साइज का टूल देखे होंगे, तो उसी टूल के बारे में, उसका शेप, साइज, डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंस एंगल, किस मटेरियल का बना होगा, क्या टूल का लाइफ होगा, कितना नंबर ऑफ कंपोनेंटों काट करके तैयार कर सकता है, कब हम लोग बोलेंगे कि टूल फेल हो गया। टूल फेल होना एक आपको टेक्निकल भाषा लग रहा होगा, लेकिन आपके हमारे डेली लाइफ में भी टूल हम लोग यूज करते हैं। बोलते हैं क्या कि जैसे कुदाल से या खुरपी, हसुआ से हम लोग कोई कटिंग करते हैं, बोलते हैं कि ये भोजपुरी या हिंदी भाषा में कि भोथड़ हो गया। भोथड़ का क्या मतलब हुआ कि अब वो जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन है, जिस चीज को कटिंग करना है उस टूल को, अब वो काम नहीं कर पाए। तो टेक्निकल भाषा में उसी को, मैकेनिकल भाषा में उसी को हम लोग बोलते हैं टूल का फेल होना। तो ये सारा एनालिसिस, सारा कॉन्सेप्ट इस यूनिट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टूल का शेप, साइज मैं आपको 3D में यहां व्यू दिखाऊंगा, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट प्लेन्स। तो उसी एक पर्टिकुलर
टूल के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है कि टूल का ये प्लेन कौन सा है, क्या मकसद है। ठीक है, यहाँ हैंड अपने हाथ से मैं आपको बना के दिखाऊंगा जब हम लोग टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए दूसरा यूनिट, ये भी टूल से ही रिलेटेड है, मशीनेबिलिटी, टूल मटेरियल। जो टूल आप देखते हैं, चाहे वो कुदाल हो गया, हसुआ, खुरपी, जो भी मतलब आम लाइफ में, वो भी एक टूल ही है। ऑफ कोर्स कटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो किस मटेरियल का बना होता है। ऑफ कोर्स हमारा टूल ग्राइंडिंग का होगा या टर्निंग ऑपरेशन के लिए होगा, ड्रिलिंग बिट्स में ड्रिलिंग आप देखते होंगे, होल करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो जो ड्रिल करता है वो किस मटेरियल का बना होगा, तो उसमें हम लोग को पढ़ना है टूल मटेरियल और कटिंग टूल ज्योमेट्री, टूल के रिलेटेड शेप साइज। तो अगर मैं आपको पहला और दूसरा यूनिट क्या एक ओवरव्यू रफ आइडिया दूं, तो ये पहला और दूसरा यूनिट में डेडिकेटेड है, माने दोनों यूनिट डेडिकेटेड है केवल टूल के बारे में, वो डिवाइस जो कटिंग करता है। टूल आप अपने रफ आइडिया के लिए एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कुदाल या हंसिया काटने का काम करता है, वो भी एक टूल कहलाएगा। ठीक है, तो एक 1 और 2 यूनिट पूरा डेडिकेटेड है किसके लिए, बस एक टूल के बारे में पढ़ने के लिए। अगर मैं तीसरा यूनिट आपसे डिस्कस करूं, तो यहां से हमारा चेंज आता है, और ये एक मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप 1 पढ़े हैं या आने वाला मैन्युफैक्चरिंग 2 पढ़िएगा, तो एक फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़िएगा। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल भाषा बोला जा रहा है, घबराना नहीं है, सब डिस्कस होगा जब हम लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये अब जैसे आप सुने होंगे कि एक जार्गन्स वर्ड होता है, जार्गन, ये आपको जानना चाहिए। अब यू आर गोइंग टू बी अ इंजीनियर, तो आपका टर्मिनोलॉजी भी, भाषा भी थोड़ा इंजीनियरिंग लैंग्वेज वाला होना चाहिए। तो एक आप मार्केट में जाइएगा ना, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक डिक्शनरी ही अलग मिलता है, उसमें मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी दिया है कि मैकेनिकल इंजीनियर ना लेंथ नहीं बोलेगा, वो स्पेन बोलेगा। मैकेनिकल इंजीनियर केवल कटिंग छटिंग नहीं बोलेगा, वो फॉर्मिंग बोलेगा, वो पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग नाम लेगा, वो निगेटिव मैन्युफैक्चरिंग नाम लेगा। तो यही जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे ए यूनिट 3 जो आपका टॉपिक है या इसमें जो पढ़ना है, ये फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग का कुछ कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, डाई, पंचेज, सीयरिंग, फॉर्मिंग। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि फॉर्मिंग किस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसको जीरो मैन्युफैक्चरिंग क्यों बोलते हैं, जो कुछ काट छांट के हम लोग कोई शेप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको निगेटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। जैसे कारपेंटर लकड़ी को क्या करता है, लकड़ी को काटता छाटता है और एक पर्टिकुलर शेप दे देता है, जो शेप आपको जो चीज वो बना चाह रहा हो। तो जब भी हम लोग मटेरियल रिमूवल प्रोसेस से, मतलब काट छांट के एक पर्टिकुलर शेप साइज का ऑब्जेक्ट बनाए, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं निगेटिव मैन्युफैक्चरिंग। निगेटिव का मतलब क्या, काट छांट के मटेरियल हम लोगों ने काटा। और पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्यों बोलते हैं, जब हम लोग कुछ उसमें मटेरियल ऐड करके कोई मैन्युफैक्चरिंग किए, कोई ऑब्जेक्ट बनाए, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ये सब बताऊंगा मैं, लेकिन आप मजा लीजिए प्रैक्टिकली। जैसे वेल्डिंग, वेल्डिंग हम लोग क्या करते हैं, दो चीज को जोड़ते हैं और वो जोड़ने के दौरान उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी फीड करते हैं, आप देखते होंगे वेल्डिंग में। तो उसमें क्या हुआ, हम लोग बाहर से कुछ और मटेरियल भी ऐड किए और तब जाके दो कंपोनेंट को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो वेल्डिंग कौन सा हो गया, पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा हो गया। एक ऐसा टाइप भी मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसमें ना तो मटेरियल हम लोग काटते हैं ना ही ऐड करते हैं, कुछ मटेरियल ना जोड़ते हैं ना घटाते हैं, उसको बोलते हैं जीरो मैन्युफैक्चरिंग। और उसी जीरो मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मिंग एक टाइप है। आप कहिएगा सर फिर कैसे शेप साइज का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे आप देखते होगे, सपोज कर लो प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप कागज का एक टुकड़ा लो, एक कागज लो, पेज लो, एक पन्ना जिसको आप बोलते हैं, उससे आप मोड़ के फोल्ड करके क्या बना देते हो, बचपन में नाव या जहाज बनाए हो कागज का, ना उसमें से कुछ आपने काटा उस कागज में से, ना उस कागज में कुछ जोड़ा,
उसको डिफरेंट शेप में मोड़ के एक आपने कागज का क्या बना दिया, नाव या क्या बोलते हैं उसको, जहाज। और आप बचपन में उड़ाए होंगे पक्का, अगर आप गांव से या बिहार से स्पेशली बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही जो जहाज आपने बना दिया या नाव बना दिया, पेज को मोड़ के आपने ना उसमें मटेरियल निकाला ना जोड़ा, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मिंग प्रोसेस, जीरो मैन्युफैक्चरिंग, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो उसी, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा फॉर्मिंग पढ़ना है, उस फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा पढ़ना है, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट पढ़ने हैं। और तीसरा और चौथा यूनिट उसी फॉर्मिंग का पार्ट है, कुछ कंपोनेंट वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। और इसीलिए पार्ट दिया है क्योंकि पूरा सिलेबस ही टूल इंजीनियरिंग एक अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, एक मैन्युफैक्चरिंग का ही हिस्सा पार्ट है, समझ लीजिए। ये अपने आप में अलग सब्जेक्ट नहीं है। आपको टूल इंजीनियरिंग करके कोई भी एसएससी जेई की तैयारी में, कंपटीशन की तैयारी में ऐसा सब्जेक्ट लिख के नहीं आएगा टूल इंजीनियरिंग। वो लिख के आएगा मैन्युफैक्चरिंग 1 या मैन्युफैक्चरिंग 2 या सिंपल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। बीटेक में तो आपको सिंपल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ही पढ़ना होता। तो ये तीसरा और चौथा और पांचवा यूनिट में बोलूं, आपको पूरा फॉर्मिंग का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मिंग ऑपरेशन, उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट, उनके बारे में, उनके मटेरियल, इसके बारे में डिस्कस करना है। मैं स्पेशल नहीं आ रहा हूं, जैसे देखिए फॉर्मिंग डाई दिया है, ये ड्राइंग, फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग, ठीक है। तो मैं स्पेशल नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया बता दे रहा हूं कि पहला और दूसरा यूनिट टूल को केवल डेडिकेटेड है, तीसरा, चौथा और पांचवा यूनिट एक टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, फॉर्मिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एक फॉर्मिंग का मतलब समझाया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मिंग, ठीक है। और पॉजिटिव, ये सब क्लास में बेहतरीन मजा के साथ डिस्कस होगा, और प्रैक्टिकल चीजों से आपके अगल बगल जो चीजें देख रहे हैं, क्योंकि ये सब तो यार प्रैक्टिकली दिखता है ना। और मैकेनिकल की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल में जो भी आज चैलेंज हो, या कि जॉब की कमी है, या मैकेनिकल का जो भी चैलेंजेस हो, लेकिन मैकेनिकल की खासियत ये है कि मैकेनिकल में जो आप पढ़ते हो वो दिखता है, आप देख सकते हो उसको रियल लाइफ में, ठीक है। फिजिकली आप विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो यही खूबसूरती है कि इसको हम लोग प्रैक्टिकल अपने नियर बाई सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल आप छोटा सिलेबस भी है और बहुत जल्दी भी फिनिश हो गया, हाई स्कोरिंग है, ठीक है। थ्योरेटिकल है पूरा, मात्र मैं बोलूं 10 से 15% न्यूमेरिकल पार्ट है, फार्मूला पुटिंग है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, हाँ कंपटीशन से अगर मैं बोलूं तो इतना ही, केवल टूल इंजीनियरिंग से ही मिनिमम अगर आपको 100 क्वेश्चन अगर आ रहा है, मान लीजिए कोई आप एग्जाम दे रहे हो पूरे टेक्निकल मैकेनिकल सब्जेक्ट से, अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम इसी टूल से मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, टूल से। और ये फॉर्मिंग जो भी पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, मतलब कम नहीं हुआ, ठीक है, कि केवल ये मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा सा पार्ट है ये, और इसी से 6 से 7 क्वेश्चन पक्का रहेगा, स्पेशली टूल से। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। जनरली लोग छोड़ देते हैं कि विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है कि टूल का कौन सरफेस किधर है, कौन कंपोनेंट किधर है। तो एक कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आप इसके लिए रेफरेंस बुक, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं मैकेनिकल इंजीनियर को, कि आप भले उस बुक को पूरा पढ़ें या पढ़ने का समय मिले या ना मिले, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का एक रेफरेंस बुक अपने कोर सब्जेक्ट का, मैं नहीं बोलूंगा कि बीइंग ए मैकेनिकल आप इलेक्ट्रिकल का बुक पक्का खरीदो ही खरीदो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हो, लेकिन अपने मैकेनिकल कोर सब्जेक्ट का पक्का एक बुक आपको रखना चाहिए, ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में मैं आपको 2 बुक प्रीफर कर रहा हूं। एक पीएन राव का बुक आता है, राइटर, मेन राइटर के नाम से पीएन राव, मैन्युफैक्चरिंग बाय पीएन राव, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो ये टूल इंजीनियरिंग करके नहीं आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग का ही हिस्सा में आपको ये कहीं मिलेगा। तो वॉल्यूम 1 में टूल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो नहीं मिलेगा, वॉल्यूम 2 में मिलेगा। फॉर्मिंग हो सकता, जैसे देखिए फॉर्मिंग इस यहाँ पे नाम लिखा है बुक में,
तो तीसरा, चौथा, पांचवा यूनिट आपको रिलेटेड चीज इस वॉल्यूम 1 में मिलेगा। और पहला और दूसरा चीज जो ये मेटल कटिंग लिखा है, मेटल कटिंग मतलब जहां मेटल हम लोग कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए टूल की जरूरत होगी, तो इसमें मिलेगा। तो इसीलिए इस बुक को आप लोगे तो आप मैन्युफैक्चरिंग 1, मैन्युफैक्चरिंग 2 और टूल इंजीनियरिंग, तीन तीन सब्जेक्ट आपको कवर होगा। कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अगर बीटेक करेंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, माने उसमें भी काम चलेगा। काम क्या चलेगा? मोर देन काम चलेगा, जरूरत से ज्यादा। अगर आप एक बुक लेना चाहते हो, थोड़ा सा ये मोटा दिखने में लगेगा, कल्पक जैन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बाई कल्पक जैन। ये मोटा है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो ये बेस्ट मुझे बुक लगा। थोड़ा सा इस कल्पक जैन बुक का लैंग्वेज आपको टफ लग सकता है, ठीक है, लैंग्वेज टफ लग सकता है, लेकिन ये दोनों बुक का लैंग्वेज आपको सिंपल है और इसको आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग टू द पॉइंट सिलेबस पे चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।